वसीम रिजवी याद हैं आपको? अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने इस्लाम से धक्के मारकर बाहर किए जाने के बाद हिंदू धर्म में शरण ली थी। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया था। अब कैमरे पे आकर आंसू बहा रहा है। अब वो बिलक बिलक कर रो रहा है क्योंकि एक महिला के बलात्कार के मामले में अब उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उसकी जमानत की अपील भी हाईकोर्ट ने कूड़े में फेंक दी। अब दरवाजे दरवाजे घूम घूम कर हिंदुओं से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। जो शख्स अपने मतलब के लिए धर्म बदलता हो, जो शख्स अपने चरित्र से गिर चुका हो, भला हिंदू उसकी मदद कैसे करेगा? मुसलमान तो पहले ही इस गंदगी के कचरे में फेंक चुका है। ये वही शख्स है जिसके कारनामों की जांच सीबीआई कर रही है, जो मुसलमानों की जमीन को हड़प कर रखा, जिसने मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर डाका डाला। आज वही शख्स खुद के लिए मौत मांग रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार का फायदा उठाकर जिसने अपनी पहचान बदल ली, जिसने अपने बाप को बदल दिया, जिसने उस मुकद्दस किताब पर उंगली उठाई जिसे कलाम इलाही कहते हैं, वो शख्स आज अपने ही हालात पर रो रहा है। जिसे मुसलमानों ने मुनाफिक, कुफ्फार, मुनकिर और बातिल करार देकर धक्के मार के इस्लाम से खारिज कर दिया, आज वही शख्स हिंदू बनने के बाद भी आंसू बहाने पर मजबूर है। जिसने नफरती चिंटुओं को खुश करने के लिए कलाम रब्बानी की आयतों को हटाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, आज उसी शख्स पर पूरी दुनिया की लानत पड़ रही है। और अब उसका साथ देने वाला ना तो एक भी मुसलमान है और ना ही हिंदू उसे इज्जत दे रहे हैं। यानी उसने हिंदुओं को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, पर हिंदुओं ने वक्त रहते ही दुत्कारना शुरू कर दिया। आज वही शख्स पूरे ज़माने में रुस्वा हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज से कुछ अरसा पहले वसीम रिजवी नाम के एक शख्स जितेंद्र त्यागी बन जाता है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने उसकी करतूतों से पर्दा हटाना शुरू किया तो अब वो बिलक बिलक कर रो रहा है। उसने समझा कि इस्लाम से धक्के मारकर भगाए जाने के बाद वो हिंदुओं को अपने फरेब का शिकार बना लेगा, लेकिन उसे अब हिंदुओं की तरफ से दुत्कारा जा रहा है। वसीम रिजवी को हिंदुओं ने इस हद तक बेइज्जत कर दिया कि अब वो खुद के लिए मौत मांग रहा है। वो रो रहा है, बार बार खुद के मौत की दुआएं मांग रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि उसे मौत को गले लगाना है। वसीम रिजवी खुद के सादात होने का दावा करता था, ये खुद को सैयद कहता था, खुद को मौला अली शेर खुदा का वंशज बताया करता था, लेकिन अब उसके करतूतों की फाइल जांच एजेंसियों ने खोलनी शुरू की। तब उसके मन में बाबरी मस्जिद के खिलाफ नफरत और राम मंदिर से सच्चा वाला प्यार हो गया। इसने कहना शुरू कर दिया कि हम तो राम की औलाद हैं। मतलब जब इज्जत हासिल करनी थी तब खुद को मौला अली की औलाद बताकर छाती चौड़ी करके घूम रहा था, लेकिन जब इसकी हरकतों ने इसे यजीद के लश्कर में शामिल कर दिया तब इसकी बीवी बच्चों ने इसको दुत्कार दिया। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहने के दौरान इस पर घपलेबाजी के संगीन इल्जाम लगने लगे। जब कलमा से ही पलट गया तब उलेमाओं ने इस्लाम से खारिज कर दिया। इसकी हरकतों को देखकर इसके करीबियों ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए। जब शिया उलेमाओं ने जूते दिखाने शुरू कर दिए तब इसने अपना बाप ही बदल दिया, जिसके बाद इसने अपने खुद की वजूद पर ही कालिक पोत ली। जो शख्स अपने मतलब के लिए अपना बाप बदल सकता है वो ना तो राम की संतान हो सकता है और ना ही मौला अली की औलाद। जिस शख्स को अपने अब्बा के नाम पर इतना कन्फ्यूज़न है और जो शख्स बार बार अपने बाप को बदलता है उसे कभी भी दीन और दुनिया में जगह नहीं मिलती। वसीम रिजवी को सबसे बड़ा झटका हिंदुओं ने दिया है। उसने समझा था कि हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। उसने समझा था कि मुसलमानों ने से नफरत की बुनियाद पर माथे पर चंदन तिलक भभूत लगाने से, मंदिर में मत्था टेकने से हिंदुओं के बीच उसकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन साहब, हिंदू कोई मूर्ख नहीं है। अब नतीजा ये है कि जितेंद्र त्यागी बनने वाला वसीम रिजवी ना तो घर का रहा और ना ही घाट का। दरअसल जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। यानी वसीम रिजवी अब अपनी मर्जी से खुद खुशी करना चाहता है। पर सवाल है कि मुसलमानों का ज़मीन हथियाने से पहले उसने किससे पूछा था? लाख करोड़ डकारने से पहले उसने किससे पूछा था? दूसरों की बहन बेटियों की आबरू लूटने से पहले उसने किससे पूछा था? मुसलमानों से नफरत करने से पहले उसने किससे पूछा था? पर वसीम रिजवी अब राष्ट्रपति से खुद खुशी की इजाज़त मांग रहा है। अब ये रुआसू चेहरा बनाकर अपनी बर्बादी को याद करके गिड़गिड़ा रहा है, खुद को बहुत बड़ा पीड़ित बता रहा है और कह रहा है रोज़ सुसाइड करने के लिए एक कदम बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि लगातार झूठे मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है। पर सवाल है कि जब उसने इन्हीं सब करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम, कुरान और पैगंबर आज़म से नफरत का इजहार किया, जब उसने अपना असली चेहरा छुपाने के लिए ही हिंदू धर्म ग्रहण किया, तो फिर आज रो क्यों रहा है?
क्यों अपना दुखड़ा सबको सुना रहा है। जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी ने कहा कि सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश की जाती है, पर पगले तू सिर्फ अपनी चिंता कर, क्योंकि तुझ पर जितने भी मुकदमे लगे हैं सब उस वक्त लगे थे जब तुम्हारी गिनती मुसलमानों में हुआ करती थी। पर हे त्यागी, तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला कोई गैर नहीं है बल्कि मुसलमान ही थे, जिन्हें तुम मुल्लाओं की साजिश बताकर हिंदुओं से हमदर्दी हासिल करना चाहते हो। दरअसल वसीम रिजवी की अपनी करतूत उसका पीछा नहीं छोड़ रही। खुद योगी सरकार के एक एक्शन ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। और वसीम रिजवी पर एक महिला ने आबरू रेजी का इल्ज़ाम लगाया है। यानी वसीम रिजवी ऐसे ही नहीं रो रहा बल्कि उस पर बलात्कार का इल्ज़ाम भी लग चुका है। दरअसल वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बिलबिला रहा है, लेकिन वसीम रिजवी के लिए सबसे बड़े मुसीबत बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में होने वाले तमाम घपलेबाजी की जांच करा रही है, जिसके दायरे में खुद वसीम रिजवी भी है। और पिछली सरकार के कई नेता भी मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी की जांच में फंसते जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा पहाड़ योगी आदित्यनाथ ने वसीम रिजवी के सिर पर फोड़ा है, क्योंकि वसीम रिजवी ही उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। और यही नहीं, इस जांच के दायरे में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टी कोई हराम की दौलत नहीं है जिसे कोई डकार जाए, ये मुसलमानों की मलकियत है जिसे वसीम रिजवी जैसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। आज अगर मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है तो उसके पीछे वसीम रिजवी जैसे लोग हैं, जिन्हें बिठाया ही गया था मुसलमानों का कलेजा लूटने के लिए। लेकिन जब वसीम रिजवी की चौकीदारी ही सवालों के घेरे में है, तब वसीम रिजवी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पर सवाल है कि जिस सनातन धर्म को अपनाकर ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता था, उसे अब तक सनातन धर्म में बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? क्या जरूरी है मुसलमान जिस गंदगी को घर से निकालकर कूड़े में फेंक देगा उसे हिंदू हाथों हाथ लपक लेगा? गंदगी को गंदगी ही कहना चाहिए, फिर चाहे वसीम रिजवी हो या जितेंद्र त्यागी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।